Hello students, we have completed till question number 5th. Now let's come to question number 6th. It is find the length of the diagonal of a rectangular field of dimension 160 meter into 36 meter. अब सबसे पहले आपका काम क्या होगा इसमें कि आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे. आपको इसकी डायमेंशन गिवन है 160 मीटर इसकी लेंथ हो गई और 36 मीटर इसकी ब्रेथ हो गई. अब इसका डायगोनल हमने ड्रॉ किया, इसकी नेमिंग कर दी ए बी सी एंड डी. अब ट्रायंगल ए बी सी में यू नो ए बी सी इज राइट एंगल्ड एट बी, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं. तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया जा सकता है. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो फ्रॉम हियर यू विल गेट हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस perpendicular square. Putting the value of base, we have 160, so the square of 160 is 25600 plus the square of perpendicular is 36 into 36, it will be equal to 1296. On adding 1296 and 25600, you will get under root of 26896. So you have to solve the square root 26896. आप इसे किससे सॉल्व करोगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से 26896 को. तो अगर आप इसे सॉल्व करते हो सबसे पहले आप पीछे से पैर बनाना स्टार्ट करोगे. यहाँ पर आएगा 1 स्क्वायर इज 168 आ गया. अब यहाँ पे 1 + 1 विल बी 2. 26 into 6 you will get 156. On subtracting it from 168 you will get 12. अब आप 96 को भी नीचे लेके आएंगे. 26 + 6 you will get 32 and 324 into 4 you will get 1296. तो आपने यहाँ पर भी 4 लिखा और यहाँ पर भी 1296. इट विल गेट कैंसिल आउट कम्प्लीटली. तो आपके पास डायगोनल की लेंथ आ जाएगी 164 मीटर. क्वेश्चन सॉल्व्ड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम विल अ गर्ल टेक टू मूव अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर हैविंग एरिया 18496 स्क्वायर मीटर विद द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर. अब देखो एरिया कितना ट्रैवल करना है उसे 18496. उसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर. यू हैव टू फाइंड आउट कि वो कितना टाइम लेगी. अब आपको ये एरिया दे रखा है, आपको टाइम निकालना है मूव अलोंग इट्स बाउंड्री. बाउंड्री का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर. पेरीमीटर निकालने के लिए आपको पता है एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर. साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 18496. तो जब आप 18496 का स्क्वायर रूट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? लेंथ ऑफ साइड. जब आप इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करोगे तो आपकी साइड की लेंथ आ जाएगी 136 मीटर. 136 मीटर आपकी लेंथ आ गई साइड की. अब पैरामीटर कितना हो जाएगा? स्क्वायर का पैरामीटर होता है 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू 136. जब आप 4 इंटू 136 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा इसमें इस कैलकुलेशन के बाद 544, वो मीटर में है. आपको स्पीड गिवन है 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 12,000 मीटर पर आवर, यानी कि 12,000 मीटर इज कवर्ड इन 1 आवर. 1 मीटर इज कवर्ड इन 1/12,000 hour, and you have to check for 544. So it will be 544/12,000. ये आर हो गई. मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे. दिस विल गेट कैंसिल आउट, यानी कि 544/200 मिनट्स आ गए आपके पास. जब आप इसे सॉल्व करोगे 544 को जब आप 200 से डिवाइड करोगे यू विल गेट
72 minutes. So it will take 2.72 minutes to travel the boundary of the square. Next question is, a general arranges his soldiers in rows and columns to form a perfect square. He finds that in doing so 36 soldiers are left out. If the total number of soldiers be 8500, find the number of soldiers in each row. अब आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि उसने सोल्जर्स को रोज और कॉलम में अरेंज करा. अब बोला है कि ऐसे अरेंज करा कि एक परफेक्ट स्क्वायर बने. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसने अपने सोल्जर्स जितने यूज़ करे उसमें 36 सोल्जर्स उसके बच गए. टोटल सोल्जर्स थे 8500. यानी कितने सोल्जर्स को यूज़ किया गया, अरेंज किया गया स्क्वायर में? 8500 माइनस 36. सो बेसिकली 8464 सोल्जर्स वर प्लेस टू फॉर्म दैट स्क्वायर. तो यानी अगर लेट करो कि आप नंबर ऑफ सोल्जर्स इन वन रो इज x, ठीक है, एंड कॉलम भी कितने हो गए x. इसके किसके इक्वल है ये? 8464 के. तो x किसके इक्वल आएगा? अंडर रूट ऑफ 8464. तो अब आप 8464 का स्क्वायर रूट निकालोगे. 8464 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो आपको क्या देगा? वो आपको देगा कि कितने सोल्जर्स हैं एक रो के अंदर. एंड स्क्वायर रूट ऑफ 8464 इज 92. यानी कि 92 सोल्जर्स हैं एक रो के. एक रो में 92 सोल्जर्स खड़े हुए हैं. 36 माइनस करने का रीज़न ये है कि सिर्फ इतने ही सोल्जर्स की अरेंजमेंट हो पाई परफेक्ट स्क्वायर के लिए. 36 उसमें बच गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री. अब आप क्या करोगे? एक ट्राइंगल ड्रॉ किया आपने राइट एंगल. ये राइट एंगल डेट बी है. ए बी कितना गिवन है? 6 सेंटीमीटर. बी सी इज गिवन 8 सेंटीमीटर. यू हैव टू फाइंड ए सी. तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा. ए सी विल बी अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर यानी कि 36 प्लस बी सी स्क्वायर यानी कि 64. कितना आ जाएगा ये? स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी कि इक्वल टू 10. तो लेंथ ऑफ ए सी विल बी 10 सेंटीमीटर. इन द सेकेंड पार्ट इट इज गिवन अगेन आपका राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल डेट बी. ए सी इज गिवन 13 सेंटीमीटर. BC is given to you 5 centimeter. You have to find AB. So AC square equal to AB square plus BC square. So AB square will be equal to AC square minus BC square का पूरे का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? AB. यानी कि AB की वैल्यू क्या होगी? AC स्क्वायर यानी कि 169 माइनस 25. You will get 144. तो square root of 144 is equal to 12. So the length of AB is 12 centimeter. Now let's come to the last question. There are 500 children in school. For a PT drill, they have to stand in such a manner that the number of rows is equal to number of columns. How many children would be left out? तो बेसिकली क्या है, अब पहले आप 500 को परफेक्ट स्क्वायर चेक करो. नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का है? परफेक्ट स्क्वायर किस नंबर का है जो 500 के नियर अबाउट आए? पेयर बनाओगे पीछे से तो 2 2 4 you'll get 100. 2 plus 2 4. 42 into 2 is 84. कितना बचा इसमें? 16. तो यानी कि 16 स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट आउट. क्योंकि अगर ये रिमाइंडर नहीं बचता तो वो परफेक्ट स्क्वायर में खड़े हो सकते थे. यानी कि अगर हम 16 स्टूडेंट्स को हटा दें तो वो बाकी बचे हुए बच्चे क्या बना सकते हैं? परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं. नाउ अब आपने पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर उन नंबर्स का उसमें डेसिमल ना हो. डेसिमल हो तब क्या करना है? देखो जैसे आप पेयर बनाते आए हो पेयर वैसे ही बनेंगे, बस अब पीछे से पे शुरू होंगे तो वो डेसिमल से बने. सपोज अगर हमने लिया 31.36. पेयर बनाओ इसका. कैसे सॉल्व करोगे आप? देखो 5 25 क्या बचेगा? 6 36. यू ड्रॉ इट डाउन. 5 into 5 is 10. अब यहाँ डेसिमल की बात है थोड़ी सी तो अब यहाँ पे भी आंसर में डेसिमल लगा दोगे. ठीक है. 106 into 6 you will get
636, this will get cancel out. So square root of 31.36 is 5.6. बाकी क्वेश्चन भी ऐसे हैं. बेसिकली अब आपको पेयर पीछे से बनाना स्टार्ट करना है. अगर हम बात करते हैं 12.25 की, पेयर बनाया आपने. सबसे पहले क्या लिखा, 3 इंटू 3 9, 25 नीचे लिखा आपने इसको. अब देखो डेसिमल था यहाँ पर, तो यहाँ पर भी डेसिमल लगा दिया. 3 + 3 6. अब आपको क्या करना है, कोई ऐसा नंबर लिखो जिसमें लिखने पर मल्टीप्लाई करने में 425 आए. तो अगर आप 5 लिखते हो तो 65 इंटू 5 इज़ 425. दिस विल गेट कैंसिल आउट. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 12.25 इज 3.5. नाउ फॉर 13.69. आपने पेयर बनाया पीछे से. 3 इंटू 3 9, 469 लिखा आपने. यहाँ डेसिमल था तो यहाँ पर भी डेसिमल लगाया. 3 + 3 = 6. क्या लिखोगे अब आप यहाँ 67 इंटू 7 करोगे तो क्या आएगा, 469. कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो गया. तो 3.7 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 13.69. ऐसे ही 57.76 अगर आप लिखते हो पैर बनाओ पीछे से. 57 आया तो 7 इंटू 7 49. यू विल गेट 8 हियर. आपने 76 लिखा. अभी डेसिमल के बाद का नंबर था तो यहाँ डेसिमल लगाया. तो 7 + 7 14. अब यहाँ पर क्या आएगा, 6. 146 इंटू 6 इज 876. तो कम्प्लीटली कैंसिल आउट. तो स्क्वायर रूट ऑफ 57.76 इज 7.6. ऐसे अगर हम बात करते हैं 610.09 की, देखो 2 डिजिट में लगाया, यहाँ पर भी 2, यहाँ पे सिंगल डिजिट बचा. तो 2 इंटू 2 4, यू गेट 2. अब आपने जब 10 लिया तो यहाँ पर डेसिमल तब तक नहीं आया था, तो यहाँ पर भी आंसर में डेसिमल नहीं आएगा अभी. 2 इंटू + 2 4. ठीक है. अब उसके बाद आपने क्या लिखा यहाँ 4, तो 44 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो यू गेट 176. तो यहाँ पे भी 4 आ गया और नीचे भी आपका 4 आ गया. 176 आपने सब ट्रैक करा, यू गेट 34. क्या लिखा आपने 09. अभी 09 डेसिमल के बाद था तो यहाँ क्या आ गया, डेसिमल. अब 44 + 4 48 हो गया. तो अब आगे लिखोगे आप 7. 487 इंटू 7 इज इक्वल टू 3479. तो 7 आ गया यहाँ पर भी 7 आ गया. 3409 से 3409 कैंसिल आउट हो गया. ठीक है. तो अब आपका स्क्वायर रूट ऑफ 610.09 क्या हुआ, 24.7. ऐसे ही नेक्स्ट है 2.108304. जैसे वापस से पेयर बनाना स्टार्ट करो. पहले क्या आएगा, 1 इंटू 1 1. क्या आया, 210. अब सिंस डेसिमल आ चुका है यहाँ पर भी डेसिमल लगा दिया. क्या आ जाएगा यहाँ पे 2. ओके. उसके बाद आपके पास आएगा 4. 24 इंटू 4 करोगे आप, यू विल गेट 96. यहाँ पर 1 बचेगा, 2 नहीं आएगा. 110 माइनस 96 करोगे तो यू विल गेट 14. अब नेक्स्ट पेयर आप नीचे लिखोगे 83. 24 + 4 इज 28. 285 इंटू 5 करोगे तो व्हाट यू गेट 1425. तो यहाँ पर भी आपने 5 लिखा और यहाँ पर भी 5 लिखा. तो क्या आया, 1425. यहाँ पे क्या बचेगा, 58. अब आपने नेक्स्ट पे लिया 04 उतारा यहाँ पर. 285 + 5 करोगे तो क्या आएगा, 290. आगे क्या आएगा, 2902 इंटू 2 व्हाट यू गेट 5804. तो यहाँ पर भी 2 आ गया और यहाँ पर भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा कम्प्लीटली. तो स्क्वायर रूट ऑफ 2.108304 इज 1.452. नेक्स्ट इज 0.0441. तो आपने पेयर बनाया. चलो अब पहला नंबर क्या है, 0. 1 का स्क्वायर 1 होता है तो आपके पास मिनिमम नंबर 0 बचता है. तो क्या आया, 1004. 0 का सम करोगे 0 ही आएगा. सिंस पॉइंट यूज
डेसिमल के बाद के डिजिट्स आपने यूज़ कर ली तो उसे यूज़ करोगे आप। तो क्या लिखोगे 2 इंटू 2, 4 आया, कैंसिल आउट हो गया। क्या लिखा अब नीचे 41। ओके, तो अब 2 + 2 4, 41 इंटू 1 इज़ 41, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.0441 इज 0.21। नेक्स्ट पार्ट इज 53.1441, अपने पेयर बनाए पीछे से। 59 है तो 7 है नियरेस्ट, गेट 4। अगला पेयर आपने इसमें लिखा 14, सिंस डेसिमल के बाद वाला पेयर यूज़ होने लग गया है तो आपने यहाँ पर भी डेसिमल लगा दिया। 7 + 7 इज 14, सो व्हाट यू विल डू नेक्स्ट, you will multiply it by 142 into 2, you will get 284। ठीक है, तो 142 इंटू 2 कर आपको क्या मिला 284। जब आप सब ट्रैक कर दोगे you will get 130। नेक्स्ट लिया 41, 142 + 2 is 144, 1449 इंटू 9 यू विल गेट 13041। तो यहाँ पर भी आपने 9 लिखना है और यहाँ पर भी 9 लिखना है, तो 13041 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 53.1441 इज 7.29। द लास्ट पार्ट इज 3906.25, अपने पैर बनाए, क्या गया 6, 6 इंटू 6 just 36, 37 में जब ट्रैक करा तो आया 306 आया, 6 इंटू 6 इज 12, तो 122 इंटू 2 you'll get 244। जब आपने इसे तब ट्रैक किया 306 में से you'll get 62। नेक्स्ट पे लिया आपने 625, तो अब क्या आएगा 124, 1245 इंटू 5 यूल गेट 6225। अब यहाँ डेसिमल के बाद का पेयर था तो यहाँ पर भी डेसिमल आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास क्या आया, स्क्वायर रूट ऑफ 3906.25 है 62.5। ट्राई ऑल दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन, जो भी आपकी डाउट हो पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।